इस बुक रीडिंग मैराथन द रीड एंड राइट चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी बधाइयां। आपने अब तक 41 किताबें सफलतापूर्वक पढ़ ली है और आज हम अपनी 42वीं किताब की ओर बढ़ रहे हैं। हम इस समय अपने टाइम मैनेजमेंट सीरीज में हैं और इस हफ्ते हम जिस किताब को पढ़ रहे हैं वह है पोमोडोरो टेक्निक, जिसे लिखा है फ्रांसिस्को सीरियलो ने। दोस्तों, अब तक हमने मेक टाइम, मैनेज योर डे टू डे, 4000 वीक्स और इकिगाई जैसी किताबों से यह सीखा कि समय हमारी सबसे कीमती पूंजी है। लेकिन यह किताब हमें सिखाती है कि समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर किस तरह ध्यान और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, इस किताब का मूल विचार बेहद ही सरल है। 25 मिनट तक फोकस्ड काम कीजिए, फिर लीजिए 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक। 4 पोमोडोरो पूरे होने पर लीजिए 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक। तो दोस्तों, यही है पोमोडोरो टेक्निक। लेखक ने इसका नाम रखा अपने टमाटर के आकार वाले किचन टाइमर से, क्योंकि पोमोडोरो इटालियन भाषा में टमाटर को कहते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक लंबी रिपोर्ट लिखनी है और वह काम बहुत भारी लग रहा है। दोस्तों, पूरा रिपोर्ट लिखने की चिंता करने के बजाय आप सिर्फ 2 पोमोडोरो का संकल्प लीजिए, यानी 50 मिनट का गहन काम। देखते ही देखते रिपोर्ट शुरू हो जाएगी और जो टाल मटोल की आदत थी वह दूर हो जाएगी। लेखक खुद बताते हैं कि छात्र जीवन में उन्होंने इस तकनीक से अपनी टाल मटोल की आदत पर जीत पाई थी। दोस्तों, इस किताब में टीम गोल्स को भी अचीव करने की बात कही गई है। पोमोडोरो जो टेक्निक है वो केवल अकेले काम करने वालों के लिए नहीं है, बल्कि टीम के लिए भी उपयोगी है। मीटिंग में पूरी टीम 25 मिनट की फोकस्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग का समय ले सकती है। प्रोग्रामिंग या प्रोजेक्ट टीम्स पेयर पोमोडोरो का प्रयोग करती हैं, जहां 2 लोग साथ मिलकर एक ही साथ समय में काम करते हैं और एक दूसरे को अकाउंटेबल रखते हैं। इससे ऊर्जा बनती है और काम बेवजह खींचता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस किताब की कुछ और अन्य बिंदुओं पर भी बात करते हैं। इस किताब में हम सीखेंगे प्लानिंग और रिकॉर्डिंग। दिन की शुरुआत में काम की सूची बनाइए और हर पूरे हुए पोमोडोरो को ट्रैक कीजिए। इससे जो प्रगति है वो साफ दिखाई देती है। प्रोटेक्ट योर पोमोडोरो। अगर बीच में बाधा आई तो वह पोमोडोरो गिना नहीं जाएगा। इससे ध्यान बचाने की आदत बनती है। रिफ्लेक्शन और सुधार। दिन या हफ्ते के अंत में देखिए कितने पोमोडोरो पूरे हुए, कहां बाधा आई और कैसे सुधार किया जा सकता है। फ्लो और एनर्जी मैनेजमेंट। 5 मिनट के छोटे ब्रेक दिमाग की को रिसेट करते हैं ताकि आप अगले 25 मिनट पूरे ध्यान से काम कर सकें। तो दोस्तों, पोमोडोरो टेक्निक केवल एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, यह हमारे दिमाग को ट्रेन करने का तरीका है, समय का सम्मान करने का तरीका है और छोटे छोटे स्टेप्स से बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का साधन है। तो दोस्तों, इस हफ्ते मेरी आपसे एक चुनौती है। पोमोडोरो टेक्निक को अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में अपनाइए। इसे पढ़ाई, ऑफिस का काम या घर के कामों में लगाइए। गिनिए कि आपने दिन भर में कितने पोमोडोरो पूरे किए और फर्क महसूस कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और कलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी इस तकनीक से लाभ उठा सके। तो दोस्तों, एक बार फिर से बधाई, आपने 41 किताबें पूरी कर ली हैं और अब हम अपनी 42वीं किताब की ओर बढ़ रहे हैं। याद रखिए, हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, हम हर हफ्ते अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं।
सो दोस्तों धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और ऊंचाइयों को छूते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इनक्रेडिबल जर्नी, द बुक रीडिंग मैराथन, द रीड एंड राइट चैलेंज।